नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं जो कि इस प्रकार है। 15 दिन से अधिक पुलिस हिरासत पर रोक के 1992 के फैसले पर पुनर्विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है वह पुनर्विचार अपने ही फैसले पर किया जा रहा है। इसके लिए क्यों किया जा रहा है? हिरासत यानी रिमांड की अवधि जो है वह बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि और मुख्य रूप से क्या है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। एससी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू 1992 जजमेंट बेयरिंग पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द 15 डेज। व्हाट डज द करंट लॉ सेज, मतलब वर्तमान का जो नियम है वह क्या कहता है इस प्रकार से कि वह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पर वह खुद जो है पुनर्विचार करने वाला है। इसके पीछे विषय क्या था, क्या ऐसा हुआ जिस कारणवश जो है उसे पुनर्विचार करना पड़ा। तो आइए हम देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है। 27/11/2020 को सीबीआई ने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड CISF रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ धारा 120B यानी षड्यंत्र से संबंधित है। और यदि बात करें धारा 409 की आईपीसी की, तो यह जो है लोक सेवक द्वारा या बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्याय संघ के विषय में दिया गया है। इस विषय में चर्चा की गई है। यदि हम बात करें भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई। किसके खिलाफ दर्ज की गई? तो यह 16/4/2021 को दर्ज की गई विकास मिश्रा के खिलाफ जो है वह की गई, जो कि गिरफ्तार हुए और 7 दिन के लिए सीबीआई हिरासत में रहे। सीबीआई हिरासत में रहने के बाद जो है इन्होंने अपना मेडिकल लीव लिया, यानी कि इनके स्वास्थ्य सही होने न कारण जो है इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिस कारणवश जो है इन्हें अंतरिम जमानत प्राप्त हो गई। यहाँ पर दिया हुआ अंतरिम जमानत प्राप्त हुई। अंतरिम जमानत मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा, पूरा डिटेल में पढ़ने लगूंगा तो फिर समय आपका ऐसे ही चला जाएगा, तो दोस्तों ध्यान बनाए रखिएगा। तो फिर उसके बाद फिर से इन्होंने ऐसा ही किया, फिर से हिरासत में पुलिस ने ली, सीबीआई ने फिर से इनको हिरासत में लिया और फिर से इन्होंने कोई मेडिकल इशू के कारण जो है फिर से इनको लीव मिल गई और इनकी जमानत हो गई मेडिकल के कारण। ठीक है, और मेडिकल के कारण जब जमानत प्राप्त हो गई तो हिरासत में ये रहने के कारण पुनः इनको इसी तरीके से दूसरी बार भी जमानत प्राप्त हो गई और इसी तरह समय अवधि बीतती गई और समय अवधि के बाद जो है वह मुख्य रूप से चार्जशीट जो है 90 दिन के अंदर लाई गई और इसी प्रकार धारा 167 क्या कहती है, धारा 67 सीआरपीसी के तहत जो है डिफॉल्ट जमानत के लिए आवेदन दायर किया गया, गैर तलब है। चार्जशीट जो है वह 19/7/2022 को दाखिल की गई थी। विशेष अदालतें ने इसे अर्जी को खारिज कर दी। मतलब मुख्य रूप से जब चार्जशीट का समय जो था उससे ज़्यादा समय लग गया, 90 दिन यानी 3 महीने से अधिक समय लग गया। इस कारण जो है वह चार्जशीट को खारिज कर दिया गया और पुनः उनको विकास तिवारी को जो है पुनः जो है जमानत पर छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। यह मामला जब हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट जाने के बाद मुख्य रूप से वहाँ का हाई कोर्ट भी जो है उनको जमानत पर रिहा कर दिया। किसको? विकास को। इस कारणवश जो है सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में, कहाँ पर? सीधे सुप्रीम कोर्ट में जो है वह चुनौती दे दी। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए चुनौती दे दी कि इसी प्रकार से चलेगा तो सही प्रकार से जांच नहीं हो पाएगी। देखिए, पुलिस हिरासत होने से और डेट बढ़ने से यानी दिन 15 दिन से अधिक बढ़ने से इसके 2 फायदे और 1 नुकसान हो सकते हैं। 2 फायदे क्या हैं? 2 फायदे यह हैं कि सही समय पे सही तरीके से जांच की जा सकेगी और समय अवधि बढ़ने से कोई कितने भी मेडिकल लीव लेता है तो उस आधार पर उसकी जांच सही प्रकार से की जा सकेगी, न कि कोई ऐसे इशू रहेंगे जिस कारणवश जो है उनकी जांच रुक सकेगी। तो इसीलिए जो है इस अवधि को बढ़ना यह फायदेमंद 2 है और इसका नुकसानदायक यह है कि पुलिस के भ्रष्ट आचरण के कारणवश जो है अगर ऐसा कुछ हुआ तो इंसान यानी कि मानव की व्यक्ति की गरिमा जो है वह छिड़ होगी। इस कारणवश जो है यह सही नहीं माना जा रहा है, इसलिए जो है हिरासत में। लेकिन फिर भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पे जो कि 1992 का दिया गया था उसी पे जो है पुनर्विचार करने वाली है। फिर से फैसला देखते हैं क्या आएगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। यदि हम बात करें मुख्य रूप से यह न्यूज़ क्यों आई, तो यह न्यूज़ के विषय में मैंने आपको बताया ही, बहुत बढ़िया तरीके से बताने का प्रयास किया। और पुलिस कस्टडी के बारे में क्या होता है तो यह भी हमने बताया कि पुलिस कस्टडी क्या होती है, जो कि पुलिस के अंडर में आती है, और जुडिशियल कस्टडी क्या होती है, जो जज के अंडर में आती है। यदि हम बात करें
इसके आगे कई चर्चा के विषय जो हैं वह मुख्य रूप से यही है कि पुलिस कस्टडी क्या होती है और जुडिशियल कस्टडी क्या होती है। तो पहले ये समझ के रखिएगा, पुलिस कस्टडी मीन्स पुलिस के अंडर में जो भी कोई लॉक रहता है उससे पूछताछ की जाती है, वह पुलिस कस्टडी होती है। और यदि जुडिशियल कस्टडी होती है तो वह जज के यानी मजिस्ट्रेट के अंडर में आती है। और पुलिस कस्टडी भी तभी प्राप्त होगी जब पुलिस ने जो है वह जज के यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है उस एक्यूज्ड को प्रस्तुत किया और उससे जो है वह पूछताछ के लिए मजिस्ट्रेट से जो है अनुमति प्राप्त की, उसके बाद जो है वह उसकी जांच कर सकता है। उससे पहले वह उसकी जांच भी नहीं कर सकता है, ठीक है, यदि अगर मजिस्ट्रेट ने उसको जांच करने की अनुमति नहीं देगी। यदि 15 दिन की हिरासत के बारे में बात करें तो यह सीआरपीसी एक आरोपी को जमानत पर रिहा करने की अनुमति देता है, मुख्य रूप से यह ध्यान रखिएगा। और यदि जांच निर्धारित दोनों के भीतर पूरी नहीं होती तो फिर मुख्य रूप से जो है इसे आमतौर पर डिफॉल्ट जमानत या वैधानिक जमानत के रूप में जाना जाता है। और पहली सीमा जो है इसकी कितनी होती है, 24 घंटे, यानी नहीं कहते हैं 24 घंटे के अंदर जो है हमें रिहा कर देना है किसी भी पुलिस को। अगर कोई एक्यूज्ड है, कोई आरोपी है, यदि उसको पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के समक्ष जो है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी। उसके बाद ही वहां से क्या लेगी, वहां से जुडिशियल कस्टडी यानी हिरासत में लेगी। उसे 15 दिन की कस्टडी अधिकतम ले सकती है, मुख्य रूप से 7 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए भी यह हो सकती है। वह उसके उस आधार पर निर्धारित करता है कि किस आधार का वह केस है, किस प्रकार का वह मामला है, उस पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से 60 दिन से जो है 90 दिन से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। मुख्य रूप से इसे 60 से 90 दिन से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। 1975 में माताबार परिदा बनाम उड़ीसा राज्य में अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि 60 से 90 दिन की अवधि के बीच जांच पूरी करना संभव नहीं है तो यहां तक कि गंभीर और भयानक प्रकार के अपराध में भी अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। मुख्य रूप से यही जान लीजिए कि यदि वह उतने दिन में अगर सफल नहीं हुए जांच करने में तो उस व्यक्ति को जो है जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। मुख्य रूप से यह आप समझ के रखिएगा। और पुलिस कस्टडी मैंने आपको बता ही दिया, हिरासत का क्या समय अवधि होगी वो भी बता दिया। ये 24 घंटे के अंदर पुलिस जो है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेगी और यदि वहां से अनुमति प्राप्त करेगी, अनुमति प्राप्त करने के बाद उसे 15 दिन के लिए हिरासत में ले सकती है अधिकतम समय, जिसको बढ़ाने की चर्चा हुई है, यानी जिसके बढ़ाने के विषय में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो है वह मुख्य रूप से चुनौती दी है। देखते हैं ये आने वाले समय में होता क्या है। आप साथ बने रहिएगा, यदि कुछ और सिस्टम आगे बढ़ता है तो हम आपको बताने का जरूर कष्ट करेंगे। दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, इसी तरह आप खुश रहें, प्रसन्नित रहें और धन्यवाद।